Hello guys, welcome to Study Bloom. So now we are going to start the rise and fall of the Delhi Sultanate. So we have seen that basically we are going to discuss about the medieval India, and medieval means between the two ages. तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि कैसे दिल्ली सल्तनत का राइज हुआ और उसका फॉल हो गया। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? जब डिफीट हुआ, जब हार गए किंग किंग जो पृथ्वीराज चौहान थे 1192 में, जो कि रूल करते थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। और ये जो सल्तनत थी, इसने 5 सक्सेसिव रेन देखा था बेसिकली फॉरेन डायनेस्टी का, जो कि टर्क अफगान ओरिजिन में थे, जैसे कि ममलूक डायनेस्टी। उसके बाद आई थी जिसको ममलूक और स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। कुछ जो पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया थे वो कंट्रोल में थे दिल्ली सल्तनत के। और कुछ नेबरिंग किंगडम जो थे, जैसे कि ईस्टर्न ईस्टर्न साइड में गंगास थे, फिर सदर्न साइड में होशाल्यास थे। उन्होंने क्या किया, इनके जो एक्सपेंशन है, इनकी जो मतलब और ज्यादा ये अपने आप को एक्सपेंड कर ले, इनका टेरिटरी और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए इनको रेजिस्ट करते थे ये ईस्टर्न साइड में गंगास और साउथ साइड में होशाल्यास। तो इन्होंने क्या किया था, जो होशाल्यास और बंगास का अगर हम आर्ट और कल्चर देखें तो काफी ज्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिटी ऑफ दिल्ली है उसको एक अज्यूम किया जाता है बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। जो पॉलिटिकल लैंडस्केप देखेंगे तो जो सिटी ऑफ दिल्ली है उसका बहुत बड़ा रोल है। जो उसके बाद जो सल्तनत का जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन। उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने विलेजेस को लूटा, सिटीज को लूटा, उनको प्लंडर करके डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो लर्निंग की जगह थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। सक्सेशंस, द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुल्तान वेयर ऑफन वायलेंट। जो नए सक्सेशंस या फिर जो अपॉइंटमेंट थे नए नए सुल्तान की, वो ज्यादातर क्या होते थे, काफी काफी हिंसक होते थे। टू सुल्तान्स आउट ऑफ थ्री सीज्ड पावर बाय द एलिमिनेटिंग देयर प्रीडिसेसर्स। तो वो जो उनके पूर्वज थे उनको क्या करते थे, वो मार के फिर वहां पे वो सत्य को अपनाते थे। और जो सुल्तान का अगर एवरेज रेन देखा जाए तो वो हार्डली मोर देन 9 इयर्स का होगा। ये एक कॉइन जो हम देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का मिंटेड कॉइन है, जिसपे लिखा गया है कि इस इंस्क्रिप्शन में कि ये सिकंदर साइनी है और द सेकंड अलेक्जेंडर, बेसिकली इन पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों कहता था? क्योंकि एट द टर्न ऑफ द 14th century अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज। 14th century में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया नॉर्दर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में। उसने लूटपाट स्टार्ट कर दी सिटीज में। और उसी टाइम में उसने क्या किया, इंडिया को रिपेल किया बाय द इन्वेजन ऑफ मंगोल फोर्सेस। मंगोल फोर्सेस को इंडिया में आने से रोक दिया, क्योंकि मंगोल चाहते थे कि वो इंडिया को भी अपने वास्ट मंगोल एम्पायर एम्पायर में इंक्लूड कर ले। जो कहाँ पे रेन कर रहे थे, बेसिकली मोस्ट ऑफ द एशियाज में उनका मतलब क्या था, एक्सपेंशन था या उनकी टेरिटरी थी। जो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी का जो स्लेव था, जिसको हम मलिक कफूर के नाम से जानते हैं, उसने जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का रेन है या फिर जो टेरिटरी है उसको साउथवर्ड साइड में भी एक्सपेंड किया, इंडिया के साउथवर्ड साइड में। बाय देयर प्लंडर्ड वेल्थ हेल्प फाइनेंस द सुल्तान इनॉर्मस मिलिट्री apparatus। उसने अटैक किया हिंदू सेंटर को, जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम एंड रामेश्वरम को भी। फ्यू डिकेट्स लेटर देखा गया कि वहां पे कौन आया, मोहम्मद बिन तुगलक आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, रूल किया दिल्ली पे और एक्सपेंड किया दिल्ली सल्तनत टेरिटरीज को और ज्यादा। और ये देखा गया आफ्टर फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर द वन रूलर। जो इंडिया का सब बेसिकली इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो मौर्यन एम्पायर के पास बाद पहली बार किसी रूलर के अंडर में देखा गया, जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। ऑल्दो जो डोमिनेंस था वो सिग्निफिकेंट था, लेकिन ये क्या था, बहुत ही शॉर्ट लिव था, बहुत कम टाइम के लिए था। मोहम्मद बिन तुगलक काफी एम्बिशियस स्कीम्स लेके आया था।
बट दे वर पुअरली एग्जीक्यूटेड, जो उसका एग्जीक्यूशन था वो प्रॉपर नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल है मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको आज देवगिरी या फिर प्रेजेंट डे संभाजी नगर कहते हैं। उसने ये सोचा कि इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, अगर हमारा जो कैपिटल है वो सेंट्रल में लोकेटेड होगा तो बेटर कंट्रोल हम कर पाएंगे। इसमें क्या हुआ, पीपल वेर फोर्स टू ट्रेवल 1000 किलोमीटर। और कुछ साल बाद देखा गया ये जो प्लान है वो मिसफायर कर गया, इसीलिए उसने वापस जो शिफ्ट कर दिया कैपिटल को दिल्ली पे। तो ये जो ट्रांसफर था यहाँ से कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद या फिर दौलताबाद से दिल्ली, ये क्या था, ग्रेट लॉस हुआ, जो कि सोर्सेस हमें ऐसा बताते हैं। अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उसके बाद उसने क्या किया, एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्या था, चीप कॉपर कॉइन्स था, जो कि टोकन की तरह डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उनका क्या प्राइस था, जो था सिल्वर और गोल्ड कॉइन के बराबर था। ये तो एक प्रोग्रेसिव आइडिया था, क्योंकि आज के टाइम में हमारा करेंसी जो होता है बेसिकली टोकन ही है। बट ये क्या किया इसने, क्रिएट किया कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन क्रिएट किया बेसिकली ट्रेड में, और इनकरेज किया लोगों को कि वो जालसाजी करें कॉपर कॉइन से। और ये क्या किया, इससे और इकॉनमी क्या करी, डिक्लाइन कर गई। सुल्तान एंड देयर कोर्ट इलाइट लिव्ड इन लग्जरियस पैलेसेस। सुल्तान और उनके जो इलाइट, जो अमीर उनके कोर्ट के लोग थे, वो कहाँ, लग्जरियस पैलेसेस में रहते थे। बहुत अच्छी क्लोथिंग थी उनकी, जूल्ड ऑर्नामेंट्स थे, अच्छे फूड्स थे। लेकिन ये जो वेल्थ था वो कहाँ से डिराइव होता था, बेसिकली मिलिट्री कैंपेन से, जो टैक्सेस वो कॉमन पीपल पे लगाते थे। और उन्होंने क्या किया कि एंगेज, वो उनका एंगेजमेंट किस में भी था, स्लेव ट्रेडिंग में भी था। वो लोगों को क्या करते थे, इंस्लेव पीपल प्रोवाइड फ्री लेबर एंड वेर सेंट टू डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड। बट जो उनका प्लंडर था वो अफेक्ट किया ट्रेड नेटवर्क को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। और ये जो पीरियड था इसमें देखा गया कि उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस एरियाज को भी, जो बुद्धिस्ट, जैन और हिंदूज के टेम्पल थे, उनका भी डिस्ट्रक्शन किया, जो उनका भी प्लंडर किया। इसीलिए वहां पे एक टर्म यूज किया जाता है जैसे कि आइकोनो क्लाज्म। क्या है ये, द रिजेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर आइडोलेट्रस। क्या था, जो रिजेक्शन और जो डिस्ट्रक्शन है आइकन्स का, इमेजेस का, उसको आइकोनोक्लाज्म कहते हैं। हमने यहाँ पे इमेज टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि इमेज एक क्या है, न्यूट्रल टर्म है इंग्लिश में। नॉर्मली हम कॉमन टर्म यूज करते हैं आइडल और आइकन, जो कि क्या कंसिडर किया जाता है पेजोरेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूडियज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इसका ऑर्थोडॉक्स, रूस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स, इनके ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स क्या कंडेम करते हैं आइडोलेट्री को फॉर द वर्शिप ऑफ आइडल और आइकन्स। इंडिया का जो क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें हम यूज करते हैं मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, टू डेजिग्नेट इमेजेस ऑफ एन स्टैचूज यूज फॉर वर्शिप इन टेम्पल और होम्स। कुछ सुल्तान, फिर हमने देखा कि कुछ सुल्तान जो थे उन्होंने इम्पोज किया जजिया टैक्स को, जो कि नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पे लगाया जाता था, बेसिकली कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको एग्जाम किया जाएगा मिलिट्री सर्विस से। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द रूलर, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था वो भी एक इकोनॉमिक बर्डन बन गया, लोगों पे एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो गया। इस वजह से बहुत लोग कन्वर्ट करने लगे इस्लाम में। और इसे 14th सेंचुरी में देखा गया कि जो तैमूर है ये एक ब्रूटल क्या था, टर्किश मंगोल था। उसने क्या किया, सेंट्रल एशिया को कॉन्कर कर लिया और उसने इन्वेड कर दिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, और एक लॉन्च किया बहुत ही डेवास्टेटिंग अटैक दिल्ली पे। और उसने अपने मेमोयर्स में लिखा कि जो उसका वॉर था वो इन्फिडल्स के साथ था, टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। इन्फिडल क्या है, लिटरली वो लोग होते हैं जो जो एक जैसा एक रिलीजन को, मतलब तैमूर के रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, मतलब इस्लाम को नहीं मानते थे। जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको जो इस्लाम को मानते थे उनको छोड़ के बाकी सब क्या आते थे, इनफिडेल्स को। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर किल्ड और enslaved एंड द सिटी वॉज लेफ्ट इन ruins। तो बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया गया, उनको क्या, स्लेव बना लिया गया। तैमूर सून विड्रॉ फ्रॉम इंडिया विथ ह्यूज प्लंडर लीविंग केओस बिहाइंड। उसने प्लंडर कर दिया इंडिया को और केओस, लोगों को छोड़ दिया। इन आफ्टर मैथ द लोडीज इमर्ज एज इस्टेब्लिश द लास्ट डायनेस्टी। उसके बाद कौन आया, लोधीज आए, लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के। और फिर उसके बाद जो टेरिटरी थी वो श्रंक कर गई कंसिडरेबली, बिकॉज क्योंकि और भी ढेर सारी टेरिटरीज थे, उन्होंने क्या किया,
रेजिस्ट किया अदर स्टेट और किंगडम्स को, बेसिकली दिल्ली सल्तनत पे। तो रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत अब हम आगे देखेंगे।